अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है, आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली मैंने जब से अपना चैनल बनाया है ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन मुझे आता है, यही कमेंट्स में आप मुझे लिख रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। मैं सबको रिप्लाई कर रही होती हूँ वन बाय वन, लेकिन इतने मैसेजेस होते हैं कि इतने कमेंट्स होते हैं कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और फेस टू फेस आकर आपके साथ इस बारे में डिस्कस करूं और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में है और बहुत सब लोगों ने मुझसे पूछा भी है, तो उसका मैं आपको रिप्लाई दे दूं। जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं कैट डीलर हूँ, क्या मैं कैट्स का बिजनेस करती हूँ, जो मैंने इतनी सारी कैट्स अपने घर में रखी हुई हैं, तो मैं कैट सेल करती हूँ या क्या करती हूँ। तो इस चीज़ का मैं आपको आज, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ये सबके माइंड में आई एम श्योर है, तो इसका आंसर है नो। मैं कोई कैट डीलर नहीं हूँ, मैं कोई कैट्स का बिजनेस नहीं करती, ना कैट्स की ब्रीडिंग करवाती हूँ, मैं बिल्कुल भी कैट्स का बिजनेस नहीं करती हूँ। मेरे घर में जो मेरी इतनी सारी कैट्स हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो सब मेरे शौक की वजह से, जितनी भी कैट्स हैं वो सब मैंने अपने शौक से रखी हुई हैं। मैं इनसे इतना प्यार करती हूँ जैसे मेरे अपने बच्चे हों ये, इसीलिए मैंने इनको अपने शौक से अपने पास रखा है। मुझे कोई बिजनेस नहीं करती मैं कैट्स का। इवन अगर मैंने बिजनेस करना होता ना, तो मैं अपनी कैट्स की न्यूटर सर्जरी ना करवाती, उनको स्प्रे ना करवाती फीमेल को। मेरी बहुत सारे मेल और फीमेल कैट्स ऐसे हैं जिनकी सर्जरी हुई हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कि मैंने फिर इतनी सारी कैट्स अपने घर में क्यों रखी हुई हैं। बेसिकली हुआ ये था कि मैंने जो मेरे पास पहले थे सिर्फ दो बेबीज मैंने परचेज किए थे, मफिन था और मफिन का भाई था। तो जब मफिन 1 ईयर का हुआ उसका भाई, तो उसके भाई की डेथ हो गई। उसका नाम ईवा था और ईवा से मैं बहुत 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 प्यार करती थी। तो जब ईवा की डेथ हुई तो मैं बहुत स्ट्रेस में चली गई। मफिन अकेला हो गया था, मफिन बहुत स्ट्रेस में था। तो हमने फिर फीमेल ली थी और उस फीमेल से जब बेबीज़ हुए, तो वो मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम कैट्स के बेबीज़ हुए थे, फर्स्ट टाइम किटन्स हुए थे। मुझे उनसे इतना प्यार हो गया कि मैंने उनको सेल ही नहीं किया ना। हालांकि मेरे माइंड में था कि जब बेबीज़ पैदा होंगे तो मैं किसी को दे दूंगी, सिर्फ एक खुद रखूंगी। तो मैंने उनको किसी को भी नहीं दिया। तो ऐसे करते 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 जब वो और बेबीज पैदा होते गए, तो मैंने उनको सेल नहीं किया। मुझे उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती थी कि मैंने उनको फिर रख लिया, मैंने उनको सेल ही नहीं किया। तो इस वजह से मेरे पास इतनी सारी कैट्स हो गई। और अब माशाल्लाह से जो मेरी बड़ी कैट्स हैं सब, उनसे तो मुझे इतना प्यार है ना कि उनके बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। इसलिए वो तो मैं कभी सेल कर ही नहीं सकती। अब आके थोड़ा सा मैंने अपने दिल को स्ट्रॉन्ग किया है, और अब आके जो मेरे अब फिर न्यू किटन्स होते हैं, जैसे कि ये हुए हैं, तो अब मैं न्यू किटन्स जो हैं इनको मैं सेल कर देती हूँ। लेकिन जो बड़ी कैट्स हैं वो मैं सेल नहीं करती, जो न्यू किटन्स होते हैं अब वो सेल कर देती हूँ। लेकिन इसके लिए भी मुझे अपना दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, और मैं जब भी कोई किटन सेल करती हूँ ना, तो मैं हमेशा रोती हूँ, हर किटन की दफ़ा मैं रोती हूँ उसको देते हुए। इसीलिए मैं इनको देने देने के टाइम भी मैं बहुत चूज़ी हो जाती हूँ। मैं बहुत देख के देती हूँ लोगों को कि वो इनकी केयर करेंगे कि नहीं करेंगे। जितना प्यार हम लोग इनसे कर रहे हैं, क्या वो भी इनसे करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए अब मैं करती हूँ सेल, लेकिन मैं न्यू किटन्स करती हूँ, इनको भी करूँगी, जो और पैदा होंगे इंशाल्लाह उनको भी करूँगी। अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने किटन लेना है या कैट लेना है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं सेल करूंगी, ये 2 मंथ्स के होने वाले हैं या मे बी हो गए हों। मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करती हूँ, तो मैं ये 2 मंथ्स के होंगे तो फिर ही मैं सेल करूंगी। और जिन्होंने मुझसे लेना है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे 2 इंस्टा हैंडल्स के लिंक्स हैं। एक है रिदा फुजैल का और एक है द कैट्स प्लेनेट का। आप दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे और मेरे हस्बैंड से। तो हम लोग आपको वहीं पे ही आपको देंगे, रिप्लाई देंगे आपको इसके बारे में। और जिन्होंने सीरियसली किटन लेना है वही हमसे कांटेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप सीरियस बायर ना हो, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया भी है, जस्ट हमसे रेट्स ले लेते हैं और उसके बाद वो फिर बस हमें आप समझते हैं कि सिर्फ तंग करने वाली बात होती है, लेना उन्होंने होता नहीं है। तो अगर आप सीरियस बायर हैं तो आप प्लीज़ हमें तभी कांटेक्ट करें।
तो इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट करें, वहीं पे हम आपको बता देंगे सब कुछ कि किस तरह से हमने आपको देना है, आप कहाँ से हैं, हम कहाँ से हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें, क्योंकि जो किटन मैंने सेल करना होगा ना, तो उसकी मैं पोस्ट इंस्टाग्राम पर ही लगाऊंगी, या मैं पोस्ट कर दूंगी या मैं स्टोरी में लगाऊंगी कि ये फॉर सेल है, और आपको वहीं से पता चल जाएगा और आप कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें हमें, वहीं से आपको पोस्ट लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किटन फॉर सेल है। मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं अपनी कैट्स को कभी भी कार्गो नहीं करवाती। जो लोग मुझसे आउट ऑफ सिटी से मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें कैट या किटन चाहिए, तो मैं अपने इन बच्चों को कभी कार्गो नहीं करवाती हूँ, ना ही सर्दियों में ना ही गर्मियों में। जी बिन्नी, वो इसलिए क्योंकि जब इनको कार्गो करवाया जाता है ना, तो इनको बसेस में ना नीचे जहाँ लगेज रखते हैं इनको वहां पे रख कर भेजा जाता है। एक तो ऑलरेडी कैट जब अपने घर से दूर जाती है तो वो इतने स्ट्रेस में होती है, और उसको नए लोगों के हाथों में जाती है, वो इतना स्ट्रेस फील करती है। उसके बाद अगर उसको हम लोग इस तरह से कार्गो करवाएंगे तो उसको और ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा। मैंने लाइफ में कभी 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 नहीं अपनी कैट्स को कार्गो करवाया, और मैं आगे भी नहीं करवाऊंगी। जिन्होंने मुझसे किटन परचेज करना है या कैट, तो वो लोग या तो खुद आएंगे लेने हमारे पास, या फिर अगर वो चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सन उनको देकर आए, तो उसके लिए फिर हम उनको इंस्टाग्राम पे बता देंगे, उसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। क्योंकि मैं इन मासूमों पर कभी भी जुल्म नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ मैं। तो इसीलिए आपको मैं कार्गो नहीं करवा सकती। अगर आपको लेना है, आप सीरियस बायर हैं, इंस्टा पे कांटेक्ट करें, वहीं पे सारी डिस्कशन हो जाएगी इस बारे में। और जो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर जो मुझे इतना प्यार और दुआएं देते हैं, जो लोग इंडिया से हैं और जो पाकिस्तान से हैं, जो इंडिया वाले हैं वो भी मुझसे लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को वहाँ कैसे भेजूँ, आप मुझे बताएं। मैं इंडिया में कैसे भेज सकती हूँ। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। और वंस अगेन मैं कहना चाहूँगी कि मैं कैट्स की डीलर नहीं हूँ, मैं कैट्स का बिजनेस बिल्कुल नहीं करती। ये जो कैट्स सेल होती हैं ना, ये किटन्स जो सेल होते हैं, इनके पैसे भी 1 रुपया भी आज तक मुझ पे या मेरे घर पे या मेरे हस्बैंड पे नहीं लगा। हम लोग जब भी ये सेल होते हैं तो इनके पैसे इन्हीं पर ही लग जाते हैं, या इनकी फीड आ जाती है, या इनकी कोई एक्सेसरीज आ जाती हैं। हम लोग कभी भी खुद नहीं यूज़ करते। मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझती हूँ कैट्स के बिजनेस को। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं, आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अब हम लोग इंशाल्लाह वंस अ वीक एक वीडियो ऐसी लाया करेंगे जिसमें हम लोग आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके जो जो क्वेरीज एंड क्वेश्चंस हैं आप पोस्ट करें, कमेंट कर दें, हम लोग वो नोट डाउन करेंगे और आपको एक वीडियो ऐसी बनाएंगे वीक में जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस के हम लोग आंसर्स दिया करेंगे। सो थैंक यू आप लोगों के इतने सपोर्ट के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे जब मेरी न्यू वीडियोस आती हैं। और मेरे दूसरे चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, रिदा फुदैल ब्लॉग्स, जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने कैट्स के साथ में कैसे रहती हूँ और मेरी लाइफ कैसी है, तो उसको भी प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार उस पर भी दिखाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।